हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सेकंड लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो पहले लेक्चर में हमने देखा था कि खाली इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या होती है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री, एलिमेंट्री, ये सारे कंपाउंड इवेंट जो होते हैं वो हमने पहले वीडियो में हमने देखा है। क्लियर। जिस भी बच्चे ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका पहला वीडियो देख के आइए, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस का जो बेस है वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो करते हैं स्टार्ट हम 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पार्ट नंबर फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई किसके बराबर होता है? पहले वीडियो में हमने देखा है। जैसे कि मैं ये जो पेज है ये सारा मैंने पहला वीडियो में सिखाया है। क्लियर। तो तो अगर आप देखोगे तो अगर आपको दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके बराबर होता है? वो होता है 1 के बराबर। क्लियर बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो क्वेश्चन भी बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। क्लियर। तो यहाँ पे हम काम एक करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, क्वेश्चन नंबर है हमारा 1, पार्ट नंबर है फर्स्ट। पहले पार्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा? वो आएगा खाली 1। क्लियर। अब है पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है जो नहीं हो जाएगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो तो 0 होगा, मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, जिस भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी उस इवेंट को हम क्या नाम देते हैं? पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि उसका जो नाम है वो बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर। तो इसमें क्या आएगा? 0 एंड इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर। 0 एंड इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर। पार्ट नंबर थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी। क्लियर। पार्ट नंबर थर्ड, प्रोबेबिलिटी 1, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको हम क्या नाम देते हैं? श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट। क्लियर। तो इसमें क्या आएगा? द सम ऑफ the probability of the event that is certain to happen is 1. Such an event is called sure event. 1 and sure event. Clear. Let's move to the next part. The sum of the probability of all the elementary events of an experiment is, sum of all probabilities किसके बराबर होता है? वो तो 1 के बराबर होता है। वो तो 1 के बराबर होता है। पार्ट नंबर 4 वो तो 1 के बराबर होता है। इंट्रोडक्टिव पार्ट में सारा सीखा है हमने। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट में सिखाया था प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी का जो रेंज है लेस आर इक्वल टू 1, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो क्या बता रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। क्लियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। पार्ट नंबर फिफ्थ, इसमें क्या आएगा? 0 एंड 1। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या बता रहा है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। हमें बताना है कि जो इसने नीचे एक्सपेरिमेंट दिया है
हमें बताना है इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन सा है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें 50-50 होगा, जिसमें कोई लालच वगैरह नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉस ए क्वीन, अगर हम किसी भी क्वीन को टॉस करते हैं उसमें दो चीजें होते हैं, या तो हेड और टेल। उसमें ऐसा तो नहीं होता है कि दो हेड या एक टेल, ऐसा तो नहीं होता है। उसमें बराबर इक्वली होता है, 50-50 होता है। एक टेल होता है, एक हेड होता है। दैट इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इक्वली लाइकली आउटकम है। क्लियर बच्चों। पार्ट नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। पार्ट नंबर फर्स्ट, देखो बच्चों, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार। एक ड्राइवर अटेम्प्ट करता है कार को स्टार्ट करना। क्लियर। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हम सुबह जाते हैं तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ओब्वियसली गाड़ी तो स्टार्ट होती है, लेकिन कभी एक ऐसा दिन भी आता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एक दिन गाड़ी स्टार्ट होगी दूसरे दिन नहीं होगी, एक दिन गाड़ी स्टार्ट होगी दूसरे दिन नहीं होगी। क्लियर। ऐसा तो नहीं होता है। कभी एक ऐसा दिन आता है कि जिसमें एक ऐसा दिन आता है कि गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होती, कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है। कि ऐसा नहीं होता है कि एक महीने में 15 दिन गाड़ी ठीक होती है, 15 दिन खराब होती है। ऐसा नहीं होता है कि मतलब इसमें इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्लियर। तो पार्ट नंबर फर्स्ट, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट इक्वली likely. Clear. Part number second. A player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. Clear. A player attempts, एक बास्केटबॉल प्लेयर है, वो शूट करता है किसको, बॉल को। वो किस में होगी ये बता रहा है, शी और ही शूट्स और मिसेस द शूट। वो तो ऑब्वियसली बात है, अगर कोई भी बास्केट बॉल का प्लेयर होगा वो तो शूट करेगा ही करेगा, लेकिन 10 में से एक या दो बार ऐसा भी आएगा कि मतलब उसमें से उसका जो शूट है वो मिस हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो उसका जो शूट है वो तो हो ही जाएगा। क्लियर। वो तो हो ही जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें 50-50 नहीं है, मैक्सिमम टाइम्स उसका जो शूट है वो ठीक हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें 50-50 नहीं है, इसका मतलब है ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्लियर। पार्ट नंबर सेकंड, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली। क्लियर। A trial is made, part number third. A trial is made to answer a true false question. Clear? The answer is right or wrong. एक ट्रायल को बनाया गया है कि उसमें दो चीजें हैं, या तो उसमें ठीक है या तो गलत है, यानी कि इसमें उसमें ट्रू और फॉल्स है। ऐसा नहीं है उसमें दो ट्रू हैं एक फॉल्स है, उसमें बराबर है, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो दूर से दिख रहा है कि उसमें 50-50 है, एक ट्रू एक फॉल्स, उसमें 50-50 है, इसका मतलब है ये इक्वली लाइकली है। क्लियर। तो पार्ट नंबर थर्ड भी क्या है, पार्ट नंबर थर्ड है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। क्लियर बच्चों। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट पार्ट। अ बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। एक बच्चा पैदा हुआ, बोल रहा है कि ये या तो ये बॉय होगा या तो गर्ल होगी। क्लियर। या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। तो इतने ही चांसेस हैं, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। इसका मतलब है इसमें भी 50-50 है। दिस विल ऑल्सो बिकम ओवर इक्वली लाइकली, इक्वली। ओके।
लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। क्लियर? तो इसमें इतने ही पार्ट्स दिया है क्वेश्चन में। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 3? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? क्वेश्चन बता रहा है कि क्यों जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं उस कॉइन को हम क्यों ईमानदारी माना जाता है कि क्योंकि किसी भी कॉइन को जब हम टॉस करते हैं उसको हम एज ए ईमानदारी माना जाता है। क्लियर बच्चों? तो ईमानदारी क्यों? इसमें 50-50 होता है। 50-50 का मतलब होता है कि उसमें इक्वली लाइकली होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि किसी एक टीम का 75% सपोर्ट है, दूसरे टीम का आधे से कम सपोर्ट है। क्लियर? ऐसा तो नहीं होता है इसमें, ऐसा नहीं होता है इसमें। उसमें 50% एक टीम का सपोर्ट होता है, 50% दूसरे टीम का सपोर्ट होता है। वो किसी टीम को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। क्लियर बच्चों? तो किसी भी कॉइन में 50-50 होता है, इसीलिए इसको ईमानदारी माना जाता है। क्लियर बच्चों? क्वेश्चन नंबर है 3, क्योंकि उसमें जो हेड और टेल होता है और इक्वली लाइकली। क्लियर? उनको हम इक्वली लाइकली मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है बिकॉज द आउटकम्स यानी कि हेड एंड टेल, द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? तो इन चारों में से किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है कौन सी नहीं होगी? क्लियर बच्चों? कौन सी होगी और कौन सी नहीं होगी? तो चेक करते हैं। पार्ट नंबर ए जो है वो है 2/3, वो है 2/3। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर फर्स्ट 2/3। तो कैसे चेक करेंगे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये होगी कि नहीं होगी? कैसे चेक करेंगे? तो उसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से 1 तक। क्लियर? तो अगर हम 2/3 को सॉल्व करेंगे तो 3 1 जार, तो यहाँ पे 0 आएगा, आंसर में 0 पॉइंट आएगा। क्लियर? 3 6 जार 3 6, इसमें 0। क्लियर बच्चों? इसमें भी 0 आएगा, तो ये बनेगा 0.6666। क्लियर? ये बनेगा 0.3। इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब है ये है ट्रू, विच इज ट्रू। क्लियर? पार्ट नंबर सेकंड क्या है? पार्ट नंबर सेकंड है -1.5 -1.5। ये तो नेगेटिव है, इसका मतलब है ये फॉल्स है, विच इज फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिव है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 से 1 तक। ये तो माइनस में आ रहा है। क्लियर? इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर थर्ड है 15%। क्लियर बच्चों?
पार्ट नंबर थर्ड 15%। 15% ये इसका मतलब क्या है? 15 को हमें डिवाइड करना है डिवाइड करना है किससे? 100 से। 100 से। क्लियर? 5 3 जार 5 2 जार 5 0 जार 3 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर बच्चों? आंसर में इसमें यहाँ पे 0 आएगा, आंसर में क्या आएगा? आंसर में आएगा 0 पॉइंट। क्लियर? या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 1 जार 3 6 जार 18, या तो हम ऐसे काम करेंगे 3 1 जार, यहाँ पे 0 आएगा, ये बनेगा 30। क्लियर? तो ये बनेगा 30 डिवाइडेड बाई 20, यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट। क्लियर बच्चों? 21 जार 21 जार। क्लियर? तो 25 जार 25 जार। क्लियर बच्चों? ये बनेगा 0.15। इसका मतलब है ये लाई करता है 0 और 1 के बीच में, विच इज ट्रू। विच इज ट्रू। पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट नंबर 4 है 0.7। 0.7 ये जो 0.7 है ये फर्दर सॉल्व तो नहीं होगा। क्लियर? ये वही से दिख रहा है कि ये 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब है ये ट्रू है। क्लियर बच्चों? विच इज ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5? Question number 5. If probability of event equal to 0.05, what is the probability of not E? Probability of E equal to 0.05, हमें बताना है probability of not E। क्लियर बच्चों? तो कैसे होगा ये सॉल्व? बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारा। सोल्यूशन करके लिखते हैं हम। पहले हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दे रहा है? 0.05। 0.05। क्लियर? तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये हमें क्वेश्चन है, लेकिन हमें जो पता है इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। क्लियर बच्चों? 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया है? 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें निकालना है, बहुत इजी है, इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1 माइनस 0.05। क्लियर? ये ऐसे है, 1 को हमें माइनस करना है 0.05, यानी कि 1.00 हम लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये इससे लेगा, ये इससे लेगा, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा, तो यहाँ पे कितना रह गया है? 9 में से 0 गया, यहाँ पे 9 रह गया, पॉइंट ये 1 यहाँ पे खाली 0 रह गया। अब 0 माइनस 0 0, 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 0.95। ये था इसका फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या करते हैं हम काम? क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।